नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग से जो खबरें निकल कर के आ रही हैं, इसमें शिक्षा जगत में एक ओर उत्साह है, तो दूसरे ओर हतोत्साह भी हैं कुछ शिक्षक। ये उत्साह और हतोत्साह क्यों? तो उत्साह इस बात का कि पिछले कई दशक से ट्रांसफ़र के जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार का घड़ी अब समाप्त होने वाला है। उन्हें ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। अब वे अपने घर परिवार के साथ रह करके और वे विद्यालय आ जा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। दूसरा हतोत्साह उन शिक्षक के मन मस्तिष्क में है जो दूसरे राज्य से हैं, जो छठे चरण में 1 to 5 में बीएड धारी हैं, जो टीआरई 1 में एनआईएस डीएलएड धारी हैं और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, एवं वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है लेकिन वे अब तक जमे हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं में खौफ है, संशय है। अब जो ट्रांसफर की नीति अपनाई जानी है, इसमें 1 अगस्त से जो शुरू होने वाला है, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का पुनः काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिस हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन जैसे आप नई भर्ती में सम्मिलित होने के लिए करते हैं, उसी आधार पर आपको आवेदन लिए जाएंगे। सारे आपको डाटा सही सही फिल करने हैं, फोटो अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारे देने होंगे, आधार कार्ड, आधार नंबर सभी देने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद जब काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मूल लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, जिसका आपका सत्यापन किया जाएगा। अब यह भूल जाएं कि पूर्व में आपका नियोजन इकाइयों के द्वारा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान जो आपका वेरिफिकेशन हुआ वैसे ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। काउंसलिंग बेहद ही संजीदगी से होगा, आराम से होगा, धीरे धीरे होगा। एक एक कैंडिडेट, एक एक टीचर के प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को बेहद संजीदगी से, गंभीरतापूर्वक, सरसरी निगाहों से देखा जाएगा। थोड़ा सा भी त्रुटि हुआ, किसी प्रकार के उसमें काउंसलर को गलतफहमी हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ, तो फिर आपका काउंसलिंग रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत त्रुटि होने के उपरांत आपको जो है निकाल दिया जाएगा, आपको जो है निष्कासित किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन होल्ड पर रखा जाएगा, पुनः आपका जो है दूसरे चरण में आपकी काउंसलिंग होंगी। अब इसमें जो 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारी है, उनको ऐसा लग रहा है कि वे आवेदन करेंगे तो 1 to 5 में बीएड दिखेगा जैसे ही काउंसलिंग को, तो काउंसलर जो है बाहर कर देगा। एनआईएस डीएलएड धारियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जब काउंसलिंग में भाग लेंगे तो एनआईएस डीएलएड जैसे ही उनको दिखेगा काउंसलर को, उन्हें वो बाहर कर देंगे। थोड़ा बहुत त्रुटि यदि काउंसलर को दिखेगा, उन्हें वो बाहर कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। आप सभी को खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी नियुक्ति उस समय हुई है जिस समय आप योग्य थे। आपकी नियुक्ति जो है दोबारा नहीं हो रही है, नियुक्ति पत्र आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। आपको काउंसलिंग के बाद जो पत्र प्राप्त होंगे वो ट्रांसफर लेटर आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपको जो है पूर्व में जिस समय आपकी भर्ती हुई थी उस समय योग्यता जो निर्धारित किया गया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। अब यह जो ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसमें आपको जब आवेदन करेंगे आप, तो चॉइस डिस्ट्रिक्ट तो आपसे मांगे ही जाएंगे, जैसे कि बीपीएससी टीआरई में मांगा गया, जैसे कि आपको क्षमता परीक्षा में मांगे गए, उसी प्रकार इसमें ही मांगे जाएंगे। साथ ही अलग अलग बिहार के पूरे क्षेत्र को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहाड़ी क्षेत्र, नदी के उस पार क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से नीचे यानी यंग ब्लड जो शिक्षक हैं, यंग ब्लड, तो उन्हें जो है पहाड़ी क्षेत्रों, नदी के उस पार भेजा जा सकता है। लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, उन्हें जो है ग्रामीण में रखा जा सकता है, उन्हें अर्ध शहरी, शहरी में रखा जा सकता है। इसमें भी कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको काफी अत्यधिक सहूलियत प्रदान की जाएगी। सर्वप्रथम कि जो दंपति हैं, तो दंपति को ऐसा नहीं है कि उन्हें शहर में भेज दिया जाएगा और शहर में भेज दिया जाएगा। उनको सहूलियत ये दी जाएगी कि जिस भी क्षेत्र में भेजा जाएगा, उन कोशिश की जाएगी कि उनको इर्द गिर्द के विद्यालय दिया जाए, ताकि वे साथ में आ जा सकें और दोनों एक साथ रह करके अपना दाम्पत्य जीवन भी जी सकें। दूसरा जो सहूलियत दी जा रही है वह दिव्यांग जनों को दिया जाएगा। तीसरा, जो असाध्य रोगों से ग्रसित है उन्हें दिया जाएगा। चौथा,